हेलो गाइस, वेलकम आपका एक नई वीडियो में। जिसके बारे में जिस आज हम बात करेंगे कोरिलेशन की। कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन का फायदा क्या है, कोरिलेशन को कैसे अप्लाई करना है मार्केट में। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे आज आज की वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ भी कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन में देखो एक्चुअली सबसे पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, एक पर्सन, दो पर्सन की एग्जांपल देता हूँ, फिर हम शेयर मार्केट पे आएंगे। पर्सन बी, ठीक है। तो कोई पर्सन फॉर एग्जांपल आपको स्टार्टिंग से, हाँ, तो अभी देखो फॉर एग्जांपल पर्सन जो ए है वो क्या करता है, वो एक स्टेप मूव करता है। बी पर्सन बी उसके कॉन्ग्रुएंटली एक स्टेप मूव करता है। पर्सन ए मूव करता है दो स्टेप्स, बी भी दो स्टेप्स मूव करता है। पर्सन ए मूव करता है तीन स्टेप्स, बी भी तीन स्टेप्स मूव कर रहा है। तो इनके अंदर आप समझ रहे हो ना, क्या मतलब क्या इसमें आप समझ सकते हो कि इनके अंदर 100% की डिपेंडेंस है। अगर एक पर्सन एक स्टेप मूव करेगा तो दूसरा पर्सन भी एक स्टेप ही मूव करेगा। अगर पहला पर्सन दो स्टेप मूव कर रहा है तो दूसरा पर्सन भी दो स्टेप से ही मूव कर रहा है। इनके अंदर 100% डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे पहला पर्सन करेगा तो वैसे ही दूसरा पर्सन करेगा। इनके अंदर हम कोरिलेशन अगर देखें कितनी है, ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने कोरिलेशन का। नो वरी, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा इसी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है मार्केट में। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या निकल के आ गया भी, कोरिलेशन क्या है, वन। कोरिलेशन वन, एक्चुअली में कोरिलेशन की 100% ऐसे परसेंटेज में नहीं होती। कोरिलेशन की वैल्यू होती है 1 to -1 के अंदर, -1 to 1, सॉरी। कोरिलेशन वन का मतलब क्या है, 100%। भी इनके अंदर कोरिलेशन क्या है, 100% कोरिलेशन है। कोरिलेशन 100 का मतलब भी ये 100% आपस में कोरिलेटेड हैं। ये एक पर्सन दूसरे के ऊपर 100% डिपेंडेंट है। अगर कोरिलेशन वन है तो दो शेयर में फॉर एग्जांपल कोरिलेशन वन है, कोरिलेशन वन का होने का मतलब क्या है भी, एक शेयर जैसे मूव करेगा दूसरा शेयर भी वैसे ही मूव करेगा। अगर एक शेयर एक स्टेप से 1% बढ़ रहा है तो दूसरा शेयर भी 1% ही बढ़ रहा है। तब तो आप कहोगे यार, जो कोरिलेट जिन शेयर्स में कोरिलेशन वन है तो हमें वैसे ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक रिलायंस अगर 1% बढ़ रहा है तो टीसीएस भी 1% ही बढ़ेगा, मतलब दोनों का रिटर्न्स हमें मिलेगा प्रॉपरली। तो बिल्कुल सही है, ऐसे होगा। पर एक दूसरा केस भी ले सकते हो आप। दूसरा केस कौन सा ले सकते हो आप भी, अगर टीसीएस 1% से घटेगा तो रिलायंस भी 1% से घटेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक शेयर घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ प्रॉपरली, इस पे अप्लाई करके दिखाता हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ। ये देखते हैं, अगर पर्सन ए मूव कर रहा है, एक एक स्टेप पीछे आता है तो पर्सन बी भी एक स्टेप पीछे आता है। अगर पर्सन ए दो स्टेप पीछे आता है तो पर्सन बी भी दो स्टेप पीछे आता है। अगर पर्सन ए तीन स्टेप पीछे आता है तो पर्सन बी भी तीन स्टेप ही पीछे आता है। इनके अंदर कोरिलेशन क्या है, वन। कोरिलेशन वन होने का मतलब क्या है भी, 100% एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। 100% डिपेंडेंट है और दोनों एक ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक ही रूट फॉलो कर रहे हैं, एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं, एक जैसी ही मूवमेंट दे रहे हैं। तो आप कहोगे यार, ऐसे शेयर से दूर रहना जरूरी है। बिल्कुल, अपने पोर्टफोलियो में आपने ऐसे शेयर नहीं रखने जिनका कोरिलेशन वन है, या कोरिलेशन वन है या उनके नजदीक है, जैसे 0.9 0.8, ऐसा कोरिलेशन वाले शेयर से आपको दूर रहना है। क्योंकि एक दूसरे जैसे एक परफॉर्म करेगा दूसरा भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। अगर एक कम हुआ होना स्टार्ट हो गया तो दूसरा भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, डिपेंडेंसी बड़ी ज्यादा है। तो आप कहोगे क्या करें फिर, कोरिलेशन -1 ले लें। कोरिलेशन -1 का केस दिखाता हूँ मैं आपको, 1 2 3। अभी आपको इससे क्या समझा रहा है, अभी ये देखो कोरिलेशन -1 आ गया यहाँ पे। अभी -1 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोरिलेशन -1 होने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर एक स्टेप पर्सन ए एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो पर्सन बी एक स्टेप पीछे आएगा। पर्सन ए दो स्टेप आगे बढ़ेगा, पर्सन बी दो स्टेप पीछे आएगा। पर्सन ए तीन स्टेप आगे बढ़ेगा, पर्सन बी तीन स्टेप पीछे आएगा। इनका मतलब क्या है दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। मतलब जैसे पर्सन ए मूव करेगा पर्सन बी भी उसका ऑपोजिट मूव करेगा। जितना वो मूव करेगा पर्सन बी उतना ही बैकवर्ड मूव कर देगा। दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑपोजिट भी फॉलो कर रहे हैं। ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जितना पर्सन ए बढ़ेगा उतना ही पर्सन बी माइनस में जाएगा।
आपको भी यार ये भी ठीक लग रहा है, भी ऐसे कर लेते हैं, मार्केट में ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं जिनका कोरिलेशन -1 हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मैं बताता हूँ आपको इसका रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस में 50,000 इन्वेस्ट कर दिया और टीसीएस में आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिया, दोनों में 50-50,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए। अभी अगर रिलायंस 1% से बढ़ेगा तो टीसीएस 1% से घट जाएगा, अगर रिलायंस 2% से बढ़ेगा तो टीसीएस 2% से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोरिलेशन क्या है, -1। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको जस्ट, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आपका 50,000 से 55,000 रिलायंस का शेयर चले जाएंगे, टीसीएस का 50,000 से 45,000 रह जाएंगे। आपका पोर्टफोलियो मूव ही नहीं कर पाएगा किसी भी साइड। दोनों में क्या होगा, पोर्टफोलियो आपका मतलब सेम ही रह जाएगा। ओवरऑल आपका 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा, तो आप भी ऐसे शेयर से दूर रहो, ठीक है। तो अभी तीसरी ऑप्शन क्या है, तीसरी ऑप्शन आती है हमारे पास कोरिलेशन जीरो। अभी कोरिलेशन जीरो होने का मतलब क्या है, कोरिलेशन जीरो होने का मतलब आप ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करो दो जो दूसरे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दो एक जो एक दूसरे से एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे। जैसे ए परसेंट मूव कर रहा है, जरूरी नहीं बी परसेंट वैसे ही मूव करे। तो आप ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करके क्या करोगे, अपना रिस्क कम कर लोगे। अभी अगर आपको पता है भी रिलायंस और टाटा, रिलायंस और टीसीएस दोनों ऊपर जा सकते हैं, मे भी आपका एक में व्यू गलत हो जाए, इतना ज्यादा गलत भी ना हो, ठीक है, पर एक में आपका अगर व्यू गलत हो जाए, अगर रिलायंस 1% से बढ़ रहा है, मे बी टीसीएस आधे परसेंट से कम हो जाए। क्यों? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है वो दोनों। अगर रिलायंस 1% बढ़ रहा है तो मे बी टीसीएस 2% से बढ़ रहा हो। आपका इससे क्या होगा, रिस्क मिनिमाइज होएगा। रिस्क मिनिमाइज कर लिया, क्योंकि दो केसेस थे ऐसे जिसमें आपका रिस्क बहुत ज्यादा था। रिस्क किस दो केसेस में ऐसे ज्यादा था जहां पर कोरिलेशन 1 था, या फिर कोरिलेशन क्या था, -1। अगर कोरिलेशन 1 होता तो जो दोनों शेयर्स थे अगर डाउन आना स्टार्ट हो, एक शेयर डाउन आना स्टार्ट हो जाता तो दूसरा शेयर भी डाउन आना स्टार्ट हो जाता, तो उस केस में आपका पोर्टफोलियो खत्म हो जाता। अगर कोरिलेशन -1 होता तो आपका उससे कोई बेनिफिट ही नहीं था। तो कोरिलेशन जीरो होने का मतलब क्या है, अगर एक शेयर बढ़ेगा तो जरूर तो दूसरा शेयर भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है अभी दूसरा शेयर गिरेगा ही गिरेगा। दूसरा शेयर आपका अगर व्यू मैटर करता है ना, बाद में अगर आपका व्यू में ऐसा है भी टीसीएस और रिलायंस दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ, तो मैं भी रिलायंस 1% से बढ़ रहा हूँ, टीसीएस 2% से बढ़ रहा हूँ, टीसीएस 1% से बढ़ रहा हूँ, रिलायंस में भी 2% से बढ़ रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है और आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है दोनों ही एक साथ गिरेंगे। अगर रिलायंस गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो आपका टीसीएस तो बढ़ेगा ही नहीं, कम से कम एक तो व्यू आपका मैटर कर, मतलब आपका वो वैसे लास्ट में आपका व्यू मैटर करता है भी आपने सही सोचा था या नहीं। पर आपका क्या है, मिनिमम कर दिया मैंने, आपका रिस्क मिनिमम कर दिया और आपकी रिटर्न क्या कर दी, मैक्सिमम कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एनटीपीसी और आईटीसी का मैंने दोनों का एग्जांपल लिया। एनटीपीसी एक दिन में जैसे फॉर एग्जांपल 85%, 0.85% से घट रहा है, तो आईटीसी 1.21% से घट रहा है। अगर रिलायंस फॉर एग्जांपल आईटीसी एनटीपीसी सॉरी 2% से बढ़ रहा है, तो रिलायंस एंड आईटीसी आधे परसेंट से घट रहा है। तो इससे मैंने क्या कर दिया, आपका रिस्क मिनिमाइज कर दिया। अभी ये डाटा मैंने कहाँ से लिया, आपको ये डाटा investing.com से मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से उठाया। अभी investing.com पे जाओगे आप, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सर्च करो एनटीपीसी, तो आपको एनटीपीसी शेयर के बारे में फुल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपको उसमें क्या करना है, हिस्टोरिकल डाटा पे जाना है, नीचे आके हिस्टोरिकल डाटा पे जाओ, फिर यहाँ पे आके क्या करो आप, ये डाउनलोड कर लो। साइन अप मांगेगा आपका, ठीक है, अपनी आईडी वगैरह भरो, जीमेल आईडी। तो यहाँ से आप डाउनलोड डाटा कर लो, मैंने यही चीज की है। एनटीपीसी का यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने, और आईटीसी का कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। अभी कोरिलेशन मैंने यहाँ कैसे निकाला, अभी ये जो चेंज वाला कॉलम है ना, वो उसी डाटा के साथ आएगा आपके, ठीक है। तो क्या करना है, आपने यहाँ पर इज इक्वल, दोबारा से लगा के दिखाता हूँ आपको कैसे लगाना है फॉर्मूला। इज इक्वल्स टू CORREL, इसको अप्लाई करके पहले तो ये वाली रो सेलेक्ट कर लेनी है, फिर कॉमा, फिर ये वाली कॉलम सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। सॉरी मैं पहले रो बोल गया था, कॉलम सेलेक्ट करनी है, ये वाली कॉलम सेलेक्ट करनी है पहले, फिर ये वाली कॉलम सेलेक्ट करनी है, फिर एंटर। फिर आपका ये कोरिलेशन आ गया 0.13522। अभी कोई ऐसे शेयर हैं जिनमें कोरिलेशन जीरो हो, मोस्ट प्रोबेबली आपको ऐसे शेयर नहीं मिलेंगे जिनके अंदर कोरिलेशन जीरो हो, क्योंकि
समझ सकते हो आप, ये डाटा इतना बड़ा है, कहीं ना कोई कोरिलेशन थोड़ा सा मतलब, आपका मेन मोटिव क्या है, ऐसे शेयर्स को ढूंढना जो जीरो के बिल्कुल नजदीक हो, जो ये जिनका कोरिलेशन जीरो के नजदीक हो, ठीक है। तो ये शेयर्स वो थे जिनके अंदर कोरिलेशन जीरो के नजदीक है। अभी मैंने एक और शीट बना रखी है, जैसे ये रही शीट एनटीपीसी और आईटीसी का 0.12, ये मतलब इसमें मैंने 25 जनवरी का डाटा कवर नहीं किया था, तो इसलिए ये 23 तक का ये कोरिलेशन इतना आ रहा था, जी एंड टीसीएस का इतना कोरिलेशन। तो मैं अभी आपसे पूछता हूँ, मैं अगर दो शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट करना हो तो कौन से दो शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा ना। क्यों? क्योंकि इनमें कोरिलेशन क्या है, सबसे कम है, तो मेरा इससे रिटर्न हाई, मैंने रिटर्न मैक्सिमाइज कर दी और मैंने अपना रिस्क क्या कर दिया, मिनिमाइज, रिस्क सबसे कम कर दिया, ठीक है। सो यही था कोरिलेशन का मतलब। मैंने आपको कोरिलेशन का डाटा कहाँ से लेना है शेयर्स का, मैंने वो बता दिया, investing.com से आप ये डाटा ले सकते हो। और कोरिलेशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, मैंने वो आपको बता दिया, ठीक है। और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो मार्केट में, रियल मार्केट में पहले आप इसका पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है, फिर आप रियल मार्केट में अपने पैसे से आप अपना पैसा लगाना जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। कोई भी लॉस होता है तो आपको उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करो पहले, फिर इसको अपनी हार्ड अर्न मनी को फिर इन्वेस्ट करना, ठीक है, ऐसे शेयर्स में, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये एक्चुअली मेरा नया चैनल है, तो मे भी आप सोच रहे होगे भी आपको इसको वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, तो स्टार्टिंग है, ठीक है। कोई नहीं, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप अपना फीडबैक जरूर दें प्लीज, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू, आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा मैं, आपके सपोर्ट की जरूरत है बस, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।